प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारी मतों से विजय दिलाने को लेकर वाराणसी में व्यापारियों द्वारा एक जनसंपर्क अभियान चलाया गया। यह जनसंपर्क अभियान बुलानाला से शुरू होकर सुड़िया ठटेरी बाजार चौक होते हुए बुलानाला पर समाप्त हुआ। प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के तौर पर विनोद गोटिया, कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त मध्य प्रदेश सरकार हरदोई विधायक आशीष सिंह आशु, नमामि गंगे सह संयोजक उज्ज्वल सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 400 पार कर रही है। हम पूर्ण बहुमत से एक बार फिर तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में जो उनकी विकसित भारत की कल्पना है उसको पूरा करने के लिए हम सब कार्यकर्ता रात दिन एक किए हैं। और उत्तर प्रदेश में पूज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ता यहाँ काम कर रहे हैं और उनकी जो कुशल प्रशासन है, उनके जो भ्रष्टाचार और गुंडा राज के खिलाफ मुहिम है, उसमें सभी कार्यकर्ता बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और एक बार फिर 400 पार करके मोदी जी के नेतृत्व में हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सरकार बना रहे हैं। आप वाराणसी में है, बीजेपी कह रही है कि हमने विकास किया है, हाँ। लेकिन विपक्ष कह रही है हमने विकास किया ही नहीं है। विपक्ष अगर ये कह रहा है कि ये नहीं किया है तो विपक्ष में क्यों है और हम पक्ष में क्यों हैं? लगातार हम बढ़ रहे हैं, वो घट रहे हैं। इसलिए ये तो जनता जवाब देती है और जनता का जवाब 4 तारीख को आपको मिल जाएगा। हाँ। देखिए, आज जो देश में पहली बार व्यापारी कल्याण बोर्ड बनी है, जिसको हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बनाया है, उसके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सुनील सिंघी जी और हरदोई से विधायक आशु जी और हमारे मध्य प्रदेश के पर्यटक निगम के चेयरमैन कैबिनेट मंत्री माननीय गुंटिया जी हमारे साथ हैं और हमारे उत्तर प्रदेश स्वर्णकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण जी। आज हम लोगों ने जनसंपर्क करने का एक कार्यक्रम बनाया था और जनसंपर्क के तहत हमारे आदरणीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन साहब, विधायक जी और गुंटिया साहब ने ये निर्णय लिया था कि आज हम एक एक व्यापारी से बात करेंगे और उनको मतदान करने के लिए प्रेरित करेंगे। उसी क्रम में जब हम लोग निकले हैं तो आज पूरा का पूरा जो सराफा व्यवसायी है, कपड़ा व्यवसायी, दवा व्यवसायी और बनारस इधर काशी क्षेत्र के नमामि गंगे के सह संयोजक उज्ज्वल वर्मा जी, मोदी मिशन के टीम के सदस्य और सभी लोग हमारे साथ जुड़ते चलेगा और एक ये बहुत बड़ा जन सैलाब उभरा। और माननीय हमारे चेयरमैन साहब के साथ उन लोगों ने जनसंपर्क करते हुए आह्वान किया कि ये मोदी जी और योगी जी की जो सरकार यूपी में है, ये व्यापारियों को पूर्ण रूप से सुरक्षा का कवच प्रदान कर रही है। और आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जितनी भी व्यापारी की और यहाँ की पूरी जनता के लिए जितनी योजनाएं बनाए हैं, इतने के बारे में शायद विपक्षियों ने कभी सोचा भी नहीं था, उनके उधर दिमाग भी नहीं गए थे उस तरह का। और उन्होंने देश को जो विकसित किया, आज हमारा देश जिस जिस चीज़ों पर आयात करने पर पूरी तरह से निर्भर था, आज उसका वो निर्यात कर रहा है। रक्षा सौदे से लेकर के हर एक क्षेत्र में देख लीजिए, आज चाहे वो रेलवे की कनेक्टिविटी हो, चाहे वो आपके हवाई जहाज़ की हो या शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, मेडिकल लाइन हो, इंजीनियरिंग लाइन हो, सभी जगह आपको मिलेगा कि मोदी जी ने बहुत कार्य किया और सबको इसकी उपयोगिता मिल रही है और सब लोग इससे प्रसन्न हैं और सभी लोग मतदान करेंगे। जैसा अभी हमारे चेयरमैन साहब ने कहा कि यहाँ का एक एक जन काशी का वो भाजपा का कार्यकर्ता बन गया है, वो देशभक्त बन गया है। हम सबको नमन करते हैं, सबको हम प्रणाम करते हैं और ऐसी जनता को और हम अपने आए हुए सारे आगंतुक और मंत्रियों को भी धन्यवाद करते हैं कि आपने आके जो जोश भरा है, इसका हम जीवन भर ऋणी रहेंगे। हाँ, उसके लिए भी हमारे चेयरमैन साहब और विधायक जी ने हम लोगों को बताया है कि आप लोगों को कैसे कैसे करना है। जैसे हम लोगों को अपने बूथ के पास में जहाँ पे हम लोग रहेंगे, वहाँ पे हम लोगों को कपड़े का पंडाल बनाना है। हमको वोटर को अपने यहाँ तक लाने के लिए हमको अपनी एक टीम बना करके वहाँ तक जाना है, वहाँ से उन लोगों को लाना है। और जो पहले जलपान पहले मतदान फिर जलपान की प्रक्रिया है, उसके तहत कराना है। और हम लोग उनके साथ हर तरीके से जितनी भी सुविधाएं हो सकती हैं, पानी की व्यवस्था हम लोग वहाँ रखेंगे और सब तरीके से। और बुजुर्ग लोगों को लाने के लिए हमने व्हील चेयर की व्यवस्था की हुई है। इस प्रकार से हम अपना मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए कटिबद्ध है और हम लोग की पूरी टीम और मोदी मिशन की टीम इसी पे काम कर रही है कि मतदान प्रतिशत हमारा बढ़े। आज देश में एक उत्सव चल रहा है, एक महापर्व चल रहा है चुनाव का। उस उत्सव को महाउत्सव करने के लिए आज काशी के व्यापारियों ने जिस प्रकार का उत्साह पूरे हर अपने बाज़ार में घूमकर और हर एक व्यापारी की समृद्धि
और उसकी शक्ति का परिचय कराते हुए और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत की परिकल्पना के संकल्प में जब विकास को, काशी का विकास देखते हैं तो आज इतना उत्साह व्यापार में पहली बार व्यापारियों ने इस प्रकार से जुलूस के रूप में एक अच्छी उमंग और आशा के साथ एक उद्घोष किया। अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, और साथ साथ में पहले मतदान, फिर जलपान की बात की, फिर दुकान की बात की। तो आज ये उत्साह को देखकर इतनी धूप में, इतनी गर्मी में व्यापारी अपना धंधा व्यापार छोड़कर और आज पूरे विश्व को माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, और जो माननीय मोदी जी काशी के हमारे वाराणसी से उम्मीदवार है, उनके प्रति जो प्रेम भाव है, उनके प्रति जो श्रद्धा है, उनकी निष्ठा के प्रति जो श्रद्धा है, इससे ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में विकसित भारत की परिकल्पना काशी से ही प्रारंभ होती है, वाराणसी से ही प्रारंभ हो रही है। और पिछला काशी आज से 10 साल पुराना और आज पूरा इतना बदलाव देखकर आज हम ये कह सकते हैं कि पूरे भारत में काशी के प्रति जो लगाव रहा है, एक बहुत बड़ा अभाव था। माननीय मोदी जी ने विकास के प्रभाव से एक ऐसा लगाव खड़ा कर दिया है कि पूरे विश्व के लोग यहाँ आ रहे हैं, जिससे इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, यात्रालु आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, धार्मिक अपने अनुष्ठान कर रहे हैं। तो इससे सबसे बड़ा फायदा होता है तो व्यापार जगत में होता है। हर एक व्यक्ति का अगर कैलकुलेशन करें, अगर 1.5 लाख लोग दिन के यहाँ दर्शन करने के लिए बाहर से पधार रहे हैं तो एक व्यक्ति मिनिमम 500 रुपया भी खर्च करता है, तो 2,500 करोड़ रुपये का व्यवसाय होता है। और पिछले इन दिनों में, इन 10 वर्षों में जिस प्रकार की ऊंचाई पर पूरे उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय योगी जी के प्रयत्न से जिस प्रकार का कार्य उत्तर प्रदेश में चल रहा है, आज मैं सभी से अपील करता हूं, हर एक व्यापारी को पहले मतदान करना है, फिर जलपान करना है, फिर अपने दुकान की सोच रखनी है। लेकिन इतने बड़े व्यापारियों के साथ और आज हमने मोदी टी शर्ट के माध्यम से उन युवाओं को जागृत करके और उनकी खुशहाली को साक्षी बनाने के साथ हर एक व्यक्ति ने हमारे द्वारा दिया गया जो टी शर्ट है, मोदी टी शर्ट है, उसके साथ जुड़ने के क्रम में, और आज हमारे साथ स्वर्णकार उद्योग के उत्तर प्रदेश के हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी साथ में हैं और हमारे विधायक महोदय भी साथ में हैं। और आज मैं ये कह सकता हूँ कि अब की बार 400 पार में आने वाले समय में ये वोट आपके श्रमदि के लिए, आपके शक्ति के लिए, आपकी राष्ट्रीय स्तर की जो व्यवस्था बनी है उस व्यवस्था में सुरक्षा, रक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए हर एक व्यक्ति को वोट देना है। और ये खटाखट फटाफट 10 गिनेंगे तब तक मध्य प्रदेश में उन्होंने कहा था कि आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। वही बात राजस्थान में की थी। अभी अभी डबल इंजन की सरकार राजस्थान में बनी, मध्य प्रदेश में बनी, और आप और हम सब जानते हैं कि आज वो जिस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रहे हैं उन पर कोई किसी प्रकार का किसी को भरोसा नहीं है। अब जिनकी 272 सीट लड़ने की ताकत नहीं, जो खुद पूरे बहुमत के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हर किसी के साथ मिलाकर और वो आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, तो कहाँ से उनकी, जब जो व्यक्ति पूरी सीटें नहीं लड़ रहा है वो कहाँ से बहुमत साबित करेगा। और सरकार किसकी बन रही है और कितना उत्साह है। आज जब व्यापारी, आज वर्किंग डे है, पूरा व्यापार जगत इस प्रकार से सहभागी होकर समर्थन के लिए मोदी जी के लिए हर एक व्यक्ति लगा हुआ है, पूरा देश लगा हुआ है। और विश्व प्रिय नेता माननीय मोदी जी हाईएस्ट लीड से भारत में जीतेंगे और 400 पार के नारे में कहीं कमी नहीं आएगी। और उनकी पार्टी की 40 सीटें नहीं आने वाली है। जिनकी 40 सीट नहीं आनी है वो अगर 400 पार के व्यक्ति के चुनौती की बात करता है तो हम सबको समझना चाहिए कि उनकी क्या दुर्गति होने वाली है। तो उनके पास और कोई काम नहीं है। एक व्यक्ति जब उसको बोला जाता है कि पहले वो 79 सीट कहते थे, और आज वो जब किसी बच्चे को ये पूछा जाता है
जो ठोट बच्चा होता है पढ़ने में, उसको ये पूछा जाता है कि भाई आप कितने मार्क्स लाएंगे, तो 100 में से 99 कहता है। कहने में तो किसी को पैसे लगते नहीं, कहने में तो किसी को कोई रोक नहीं सकता, और उनकी क्या परिस्थिति है वो आपने पिछले दिनों में विधानसभा में देखा है। और आज पूरे देश में जिस प्रकार का, मैं तो गुजरात की धरती से आता हूँ, गुजरात की हम 2600 सीट जीतने वाले हैं, राजस्थान की हम 2500 सीट जीतने वाले हैं, मध्य प्रदेश की 29 सीट जीतने वाले हैं। आज जिस प्रकार का परचम फैलाने का एक नेतृत्व, हर एक काशी का तो हर एक व्यक्ति कार्यकर्ता बन गया, हर एक वोटर आज देश में कार्यकर्ता बन गया है, वो पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहा है। आप सोचिए कि बंगाल जैसे प्रदेश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार की भीड़ इतनी गर्मी में, इतने तापमान में आ रही है, ये अपने आप में बताता है कि आने वाला चुनाव एक तरफा चुनाव है। ये एनडीए की बहुत भव्य और दिव्य विजय होने वाली है, और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं, और विकसित भारत के इस परिकल्पना के संकल्प के साथ हर एक व्यक्ति जुड़ गया है। और मैं काशी के व्यापारियों को धन्यवाद देता हूं कि इस प्रकार का आज उत्साह, उमंग और साहस और समर्थन और समर्पण बताया है। उससे मैं कह सकता हूं कि आने वाले चुनाव में चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे।